हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, लगभग एक दिन का समय बचा है। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कावड़ यात्रा भी चल रही है। अभी कावड़ यात्रा का एक दिन बचा हुआ है, यानी कि 16 तारीख को महाशिवरात्रि है। 16 तारीख को जल चढ़ेगा। और दोस्तों यदि हमें जल चढ़ाने का सही तरीका ही नहीं पता है तो उस जल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों हम भी चाहते हैं कि जब आप इतनी मेहनत करके कावड़ लाए हैं या कोई भी घर पे भी जल चढ़ाने के लिए जाते हैं शिवरात्रि का, तो उसका एक सही तरीका होता है जो हम आपको बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको दोस्तों क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर जल किस दिशा में मुख करके चढ़ाना चाहिए। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% को नहीं पता होगा कि शिवलिंग पर जल किस दिशा में मुख करके चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि कैसे जल अभिषेक होता है। जैसे कि आपको पता है कि कावड़ यात्रा अभी चल रही है। दोस्तों एक दिन का समय बचा हुआ है शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का। आइए जानते हैं किस दिशा में मुख करके जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों हमेशा उत्तर दिशा में मुख करके जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। कभी भी दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा, ये दो दिशा ऐसी है जिसमें मुख करके आपको कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपको इसका उल्टा ही फल मिलेगा। और यदि आप उत्तर दिशा में मुख करके जल चढ़ाएंगे तो आपको अनंत फल मिलेगा इस चीज़ का। तो इसका ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना कि हमेशा जब भी जल चढ़ाए तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, जल खड़े होकर चढ़ाए या बैठकर चढ़ाए, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हमेशा जल जो है बैठकर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें ही हमें बहुत ही कई गुना फल दे सकती है। यदि विधि पूर्वक पूजा की जाए कोई भी, तो उसका फल अनंत ही मिलता है। और हाँ दोस्तों, जल हम किसी भी पात्र में चढ़ा देते हैं या तब किसी भी बर्तन का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे स्टील का, लोहे का। दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक अलग ही पात्र आता है, तांबे का पात्र। हमेशा उसी से जल चढ़ाए। लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन में कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाए, वरना आपको दोष लग सकता है। और दोस्तों किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए यह भी हम आपको बता देते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने से शंकर भगवान बहुत खुश होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। और दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले शरीर एकदम स्वच्छ होना चाहिए और कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। शिव भगवान की उपासना में हमेशा पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल पवित्र होकर और सच्चे मन से जल चढ़ाए तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। और दोस्तों शिवलिंग पर शाम को कभी ना जल चढ़ाए, क्योंकि शाम के समय अशुभ माना जाता है। और इस बार जो शिवरात्रि का जल अभिषेक है 16 तारीख को सुबह 5:10 का शुभ समय है। दोस्तों एक बार फिर नोट कर लो, महाशिवरात्रि का जो जल अभिषेक होगा, 14 का जो जल अभिषेक होगा, उसका जो सही समय है सुबह 5:10 पर 16 तारीख में। और दोस्तों यह समय लगभग 2 घंटे का रहेगा। आप इन 2 घंटों में मतलब शुरुआत जो है 5:10 से हो जाएगी सुबह 16 तारीख में, और 2 घंटे तक आप खूब जल चढ़ाएं। मतलब है तो पूरा दिन ही शुभ, लेकिन जो शुभ समय है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लिख देना। और दोस्तों महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियां भर दे। हर हर महादेव।